प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूर के बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट में जंगल सफारी का आनंद लिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश में बाघों का नया आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर भारत में हैं और उन्होंने इसका क्रेडिट देश की जनता, खासतौर पर आदिवासियों को दिया। पीएम मोदी ने दुनिया भर से आए वन विशेषज्ञों को बताया कि कैसे भारत वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सियासी जंग छेड़ दी। कांग्रेस ने कहा कि टाइगर प्रोजेक्ट उनकी देन है, लेकिन पीएम मोदी इसका सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। क्या है सच्चाई? और क्या मोदी के 9 साल के राज में भारत ने वन्यजीव संरक्षण में लंबी छलांग लगाई है? तमाम सवालों के जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी मैसूर के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे। टाइगर रिजर्व पहुंचते ही बिना वक्त गवाए पीएम मोदी जंगल सफारी पर निकल गए। उनके हाथ में टेलीस्कोप था और जिप्सी में सवार होकर मोदी जंगल और वहां के वन्य जीवों को कैमरे में कैद करते रहे। वन्य जीवों को देखने के लिए कई घंटे तक पीएम मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व का कोना कोना छानते रहे। टाइगर रिजर्व घूमने के बाद पीएम मोदी कर्नाटक की सीमा से सटे मुदुमलई नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने थेपाकडू एलिफेंट कैंप में एक हाथी को गन्ना खिलाया और हाथ फेर कर उसे दुलार किया। ये वही एलिफेंट कैंप है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, जहां ऑस्कर विनिंग फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स की शूटिंग हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि ये जंगल, जानवर और भारतीय परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। जिस द एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला है, वो भी नेचर और क्रिएचर के बीच के अद्भुत संबंधों की हमारी विरासत को दर्शाती है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के विजन को समझने में भी आदिवासी समाज की जीवन शैली से बहुत मदद मिलती है। मेरा आग्रह है कि आप हमारे आदिवासी समाज के जीवन और परंपरा से कुछ न कुछ जरूर अपने देश, अपने समाज के लिए लेकर के जाएं। टाइगर प्रोजेक्ट के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने एक बुकलेट और वीडियो भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश में टाइगर की संख्या का नया आंकड़ा भी लॉन्च किया। – 2022 में देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई। पहले यह आंकड़ा 2967 का था। इस तरह देश में बाघों की संख्या में 200 की बढ़ोतरी हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी और वहां मौजूद तमाम लोगों ने तालियां बजाकर बाघ का सम्मान किया। टाइगर की संख्या का आंकड़ा हमने छुआ है, जो देखा है, हमारा ये परिवार का विस्तार हो रहा है, ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। थैंक यू। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपना बड़प्पन दिखाया और 1 घंटा देरी से आने के लिए माफी मांगी। समय पर जंगलों का भ्रमण करके वापस आऊंगा, लेकिन मुझे 1 घंटा आने में ही देर हो गई।
आप सबको इंतजार करना पड़ा। इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उनका ये स्पेशल लुक। सिर पर ब्लैक हैट, आंखों पर काला चश्मा, प्रिंटेड टी शर्ट, खाकी पैंट, जैकेट और हाथ में कैमरा। पीएम मोदी ने आज वो मंत्र दिया कि कैसे दुनिया भर में इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वन्य जीवों को बचाना जरूरी है और वन्य जीव तभी बचेंगे जब इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता कायम रहेगा। लेकिन दुनिया में बढ़ती आबादी के बीच इस बैलेंस को बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके मद्देनजर पीएम मोदी ने जुलाई 2019 में विश्व नेताओं के अलायंस की बात की थी, जिससे एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। मोदी के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए अलायंस की शुरुआत की गई। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA में ऐसे देश शामिल हैं जहां बिग कैट्स प्रजाति के 7 पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता पाए जाते हैं। ये संगठन इन पशुओं के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान फोकस करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि टाइगर की गिनती करना ही सबसे मुश्किल काम है। साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा। दुनिया भर में टाइगर की काउंटिंग उसके पगमार्क से होती है। इसके लिए ग्लास और बटर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह टाइगर के पगमार्क्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन इंसान के फुटप्रिंट और टाइगर के पगमार्क में एक फर्क होता है। टाइगर की पोजीशन के हिसाब से उसके पगमार्क बदल जाते हैं। अगर टाइगर बैठा हुआ है तो पगमार्क अलग होंगे, अगर दौड़ रहा है तो पगमार्क अलग होंगे, अगर टाइगर लेटा हुआ है तो उसके पगमार्क अलग होंगे। लिहाजा अब दुनिया भर में टाइगर की सही गिनती के लिए कैमरा ट्रैप मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें टाइगर को उसके शरीर में बनी धारियों के आधार पर पहचाना जाता है। हर एक टाइगर की धारियों में फर्क होता है। भारत में 2018 तक 3,81,400 किलोमीटर एरिया का सर्वे किया गया। 141 साइट्स पर 26,836 कैमरे लगाए गए। भारत ने दुनिया के सामने नजीर पेश की है, जहां दुनिया भर में टाइगर की संख्या या तो घट रही है या स्थिर है। वहीं 2014 के बाद भारत में टाइगर की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी खुद इसका क्रेडिट लेने के बजाय भारतीय परंपराओं और यहाँ के लोगों को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच कोएग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। देश के अनेक समुदाय टाइगर को पूजते हैं, वर्शिपर। हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है।
और टाइगर माँ दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।